we are done with your isochloric process, isobaric process, isothermal process, and also the isothermal bulk modulus and isothermal compressibility part of relation. Okay, chalo. Next one is cyclic process. Fourth one is your cyclic process. Let's see. If I'm taking the process of your pressure versus volume, this is P versus your V, and graph is like this, closed. Okay, you're starting from A to B, B to C, and C to D. और arrow mark देखो इस तरह से, A to B like this, B to C, C to D, and D to your E. Pressure versus volume. What will be the internal energy for cyclic process, beta? Internal energy will be equal to 0. If I apply the first law of thermodynamics, float, dq will be equal to your du plus of your dw. Work done तो 0 हो गया, then dq will be equal to your dw in the cyclic process. Clear? In the cyclic process, dq is equal to how much, beta? dw. Clear है? Yes sir. सर हाँ बेटा, वह वर्क डन कैसा 0 हुआ बताइए ना। क्या बोले? वर्क डन कैसा 0 हुआ एक बार बताइए। ये वर्क डन है, इंटरनल एनर्जी है ना बेटा, जहां पर स्टार्ट किया मैंने फिर वहीं पर ही आया। तो वर्क डन का इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन इंटू आर इंटू टी, डेल्टा टी, सॉरी नॉट टी, ये हो गया डेल्टा टी, इजंट इट? इनिशियल टेम्परेचर टी है और फाइनल टेम्परेचर भी टी है, तो डेल्टा टी कितना बनेगा? 0 टी फाइनल टी इनिशियल। तो यहां पर मैंने 0 डाल दिया, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बन गई? 0। सो फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो dq dw के बराबर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, चलो टेक वन एग्जांपल बेटा। मान के चलो प्रेशर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, p इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, फाइंड the work done, find the work done from v1 to v2, from v1 to v2. Okay, this is a given situation for us. Pressure is equals to v square, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू योर इंटीग्रल ऑफ योर p into your dv. इनिशियल वॉल्यूम है v1 एंड फाइनल वॉल्यूम है v2। p की वैल्यू क्या दिया रखा है? v स्क्वायर, तो ये हो गया इंटीग्रल, p की जगह आप v स्क्वायर डाल लो इंटू योर dv, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर इंटू dv कितना है बेटा? V cube by 3. v क्यूब बाई 3। तो वर्क डन बन गया मेरे पास v क्यूब बाई ओवर 3, और लिमिट्स हो गए कहां से कहां तक? v1 से लेके v2 तक। तो यहां पर कितना आ जाएगा आंसर? v2 क्यूब माइनस v1 क्यूब डिवाइडेड बाई ओवर 3, तो ये हो गया वर्क डन। आया सभी को? Yes sir. चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बेसिकली गिवन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, v इज इक्वल्स टू t है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम t1 टू t2। इससे पहले v1 से v2 था, अभी यहां पर t1 से t2 तक है। ठीक है ना? तो वर्क डन निकालना है अपने को, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का अगेन फॉर्मूला क्या है बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर p इंटू योर dv। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? नहीं दिया, तो कैन आई राइट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ योर टेम्परेचर बेटा? कैन आई राइट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ योर टेम्परेचर? यस ऐसा सर। Yes sir. PV इज इक्वल्स टू nRT मालूम है अपने को?
PV is equals to N into R into your T. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, तो now V is equals to how much for me? T. तो यहाँ पर P वॉल्यूम की जगह T डाल दो, that is equals to N R into capital T. तो ये T कट गया, तो P किसके बराबर आया? N into your R के बराबर आ गया. तो ये हो गया वर्क डन. यहाँ पर डालो अब इसकी वैल्यू. सो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर P वैल्यू इज N into R into your dt, और इसकी लिमिट से T1 से लेके T2 तक. T1 to your T2. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल्स टू N NR. आउट इंटीग्रल ऑफ dt इज नथिंग बट T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी T2 माइनस ऑफ योर T1. T1. ठीक है ना? तो ये हो गया Yes, sir. मेरे पास N R इंटू, सो अगर V अगर T है, V अगर T है तो dV कितना हो जाएगा? dt के बराबर होगा. ठीक है ना बेटा? सो डेल्टा T के लिख सकता हूं मैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर देखो P इंटू, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? P इज इक्वल टू NR इंटू E. ये dV जो है ना, मैं यहाँ पर dt बोल के डाल दिया. कैसा आया मेरे को? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू T था, dV विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? dt. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर dV के जगह में क्या डाल दिया? dt डाल के सिंप्लीफाई कर लिया. सो वर्क डन का आंसर कितना आया? वर्क डन इज इक्वल्स टू योर NR इंटू योर dt, NR इंटू योर dt पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है? Yes, sir. चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान के चलो गिवन P इंटू V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है. P इंटू V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. फाइंड वर्क डन, फाइंड योर वर्क डन, फाइंड वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2 बेटा. फ्रॉम V1 टू V2 अपने को वर्क डन चाहिए. ट्राई करो कोई. सेम वर्क डन का फॉर्मूला डाल के निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर P इंटू योर dV, और लिमिट दे रखा है V1 से लेके V2 तक. ठीक है ना? तो प्रेशर नहीं दिया हुआ है. प्रेशर आई कैन राइट फ्रॉम द गिवन रिलेशन. मेरे पास गिवन क्या है? देखो मेरे पास गिवन है PV स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो P लिख सकता हूं मैं K बाई V स्क्वायर. V square. तो P की वैल्यू लेके जाके इसमें डाल दो, तो यहाँ पर बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ V1 से लेके V2 तक. P की वैल्यू हो गई K बाई योर V स्क्वायर इंटू योर dV. तो इसमें K बाहर आ जाएगा बेटा. सो तो K बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ 1 बाई V स्क्वायर इंटू योर dV. इसमें लिमिट है V1 से लेके V2 तक. इंटीग्रल ऑफ 1 बाई V स्क्वायर इंटू dV कितना है? कोई बता देगा? इंटीग्रल ऑफ 1 बाई V स्क्वायर इंटू dV कितना होगा? 3 by V3. 3. हाँ So, ln हाँ. नहीं होता, मुश्किल है. x per इंटीग्रल ऑफ योर x टू द पावर ऑफ n इंटू dx इज इक्वल्स टू x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ना बेटा. बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई V स्क्वायर बोला तो कितना? V पावर माइनस 2 इंटू dV. to dx. ये कितना हो गया? V माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1. तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 2 प्लस 1 कितना है?
V V. डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा -1 होता है ना बेटा, Yes, sir. ये भी -1 ही हो ना, Yes, sir. तो ये कितना बना माइनस ऑफ योर 1/v, Yes. तो ये लेके आके इसमें डाल दो, तो ये हो गया माइनस ऑफ योर 1/v, और लिमिट है इसमें v1 से लेके v2 तक, माइनस साइन निकालना है तो ये हो जाएगा k, अगर माइनस साइन निकालना है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो, एक्चुअली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, नेगेटिव साइन निकालने के लिए मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वर्क डन। सो W इज इक्वल्स टू योर k इंटू 1/v1 माइनस 1/v2। आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, ऐसे वाले sir. प्रॉब्लम सब करने के लिए आइडिया है ना, अगर कुछ इक्वेशन दे दिया तो वर्क डन निकालने का प्रोसेस खाली आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प लेके उसको हम लोग सॉल्व करते जाना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज concept of specific heat, concept of your specific heat, concept of your specific heat। याद है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था बेटा? Q इज इक्वल्स टू MS delta. इंटू S इंटू डेल्टा टी, याद है कुछ? Yes, sir. S क्या है? स्पेसिफिक हीट, Yes, sir. Specific heat. इज इक्वल्स टू Q बाई M इंटू योर डेल्टा टी, कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था मैंने, रेशियो ऑफ योर चार्ज गिवन फॉर योर यूनिट मास और यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर Temperature. इज कॉल्ड एज ऑफ योर स्पेसिफिक हीट, और मास है मेरे पास 1 ग्राम, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके अंदर हम लोग अभी एक इम्पोर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज ऑफ योर मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। वी आर टॉकिंग ऑफ दिस वन फॉर 1 ग्राम मोल, वी आर टॉकिंग फॉर योर 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल के लिए बात कर रहे हैं। तो फॉर गैस, फॉर योर गैस डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा? एन लिखोगे कि एम लिखोगे? गैस है N. ना बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना? तो ये जो सी है, सी विल बी इक्वल टू योर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय योर एन इंटू योर डेल्टा टी। सी इज Delta नोन T. एज व्हाट? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ योर गैस। मास के लिए ये लोगे और गैसेस के लिए C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी लिखोगे। एन मतलब क्या बेटा? एन मतलब नंबर Number ऑफ of मोल्स, moles. n is equals to number of moles, that is nothing but 1 mole लेके सकते हो बेसिकली। इसका यूनिट बता सकता है कोई? सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट? डेल्टा क्यू Joule, mole, में or मेजर कर Kelvin. सकते हैं, n को मोल में मेजर कर सकते हैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में ले सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Isn't it? sir. This molar specific heat is of 2 types beta in our syllabus. So molar specific heat जो है मेरे पास C is equals to your delta Q divided by your N into your delta T। ये जो है अपने को in our syllabus we are having 2 parts। एक होता है बेसिकली, यहाँ पर देखो इसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट। तो एक हो गया Cp at your constant pressure, at your constant pressure। Another one is known as Cv, Cv is what? Constant volume. Constant volume. Cp Cv मतलब क्या बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट at your constant pressure, मोलर स्पेसिफिक हीट at your constant Constant volume. volume। Cp मालूम है ना? What do you mean by molar Cp? Cp is known as of your molar specific heat, molar specific heat at your constant pressure, at your constant pressure। और Cv is known as what?
molar specific heat at your constant volume, clear है सभी को? So we are talking about Yes, sir. CP and as well as of your CV. CP is known as of your molar specific heat at your constant pressure, and CV is known as molar specific heat at your constant volume. Clear है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट Yes, वन के sir. लिए बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस याद है किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? A sudden process in DQ which 0. dq will be equal to your process 0. Delta q is equals to 0. Delta q is equals to 0. तो स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट क्या बन जाएगी? C is equals to delta q divided by your n into delta t. अगर डेल्टा क्यू 0 है तो मोलार स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगा? 0. 0. क्लियर है? 0. नेक्स्ट वन, Yes, sir. Yes, sir. very important. This one is relation between C and S. C क्या है, S क्या है? C is known as Molar molar specific heat. specific heat. Molar S is known specific as heat. Specific heat. Specific heat. nothing but specific heat. दोनों के लिए सेम है ना बेटा? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ms into your delta t, and for the gas molecules delta q will be equal to your n into c into your delta t, है कि नहीं? दोनों के इक्वेट कर दो। Yes, sir. अगर मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? ms into delta t will be equal to n into c into delta t. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा? delta t will get cancelled. delta t n gets into your cancelled. s will be equal to your n into c. यानी मोलार स्पेसिफिक हीट is equals to your m into your s divided by your n. N. मास by n क्या हो जाएगा बेटा? कोई बता सकता है? n is nothing Number but of your mass by your molecular weight. यानी m by n कितने लिख सकता हूं मैं? m नॉट को अगर ले लो तो ये हो गया m नॉट, इट इज इक्वल्स टू मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मास बाय नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिख सकता हूं मैं? C is equals to your molecular mass into your specific heat. Yes, तो इन दोनों की रिलेशन क्या बन गई? C is equals to m naught into S, where m naught is known as what बेटा? मोलार मास। क्लियर है? वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। sir. Yes, sir. Relation between molar specific heat and the specific heat is nothing but equal to how much for me? Capital C is equals to m naught into S, or C is equals to, ये भी लिख सकते हो, C is equals to m into your S into m into S divided by n. Small m is mass of the gas, n is nothing but number of your moles. Clear है? Yes, sir. Yes, अब ये sir. जो इक्वेशन है ये अपना हार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा। जनरली specific heat of any process is equals to delta q divided by n into delta t of that process. ठीक है, इसको इसी तरह से याद रख लो। specific heat of any molar specific heat of any process will be equal to how much for me? Delta q divided by n into delta t of the given process. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Very important relation. Very important relation. C of any process will be equal to delta q by n into your delta t of your process part of relations. It's really very important. Very important relation है. So molar specific heat of your any process is equals to your delta q by n into delta t of your process. Clear है? चलो Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट साइड हेडिंग, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम CV। ठीक है, CV मतलब क्या? Constant volume. मोलार molar specific heat. अच्छा. मोलार स्पेसिफिक हीट एट योर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, Yes. Yes, sir.
from the first law of thermodynamics float, from the first law of thermodynamics float, dq is equals to du plus of your dw. तो dq क्या हो जाएगा, n into cv into your dt लिख सकता हूँ. dq वैल्यू अभी सबसे लिख रहा ना, मतलब dq is equals to your n into c into your delta t Delta t. particles. तो कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो C के लिए मैंने क्या लिया, CV ले लिया. और du कितना हो जाएगा बेटा, F/2 इंटू n इंटू r इंटू योर dt. कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन कितना बन जाएगा, 0. 0. ठीक है ना. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है इसके अंदर, n Delta और t. n कट जाएगा, डेल्टा t और डेल्टा t कट जाएगा. तो क्या बन रहा है मेरे को यहाँ पर, CV of your any process will be equal to, CV of your any process will be equal to कितना आ रहा बेटा, F by 2. 2 into your r. तो ये हो गया CV of your any process. F मतलब क्या, Degree of freedom. डिग्री ऑफ योर फ्रीडम, डिग्री ऑफ योर फ्रीडम. अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस के बारे में बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोएटॉमिक गैस, CV 3/2 will become how much for me, 3/2 into your 3 r. by 2 R. अगर मैं डायटोमिक गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, so CV 5/2 2 r. R. 5r by 2. क्लियर है ना. Yes, sir. Next one is molar specific heat at your constant pressure, at your constant pressure. ठीक है. तो CP लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, CP मतलब क्या, molar specific heat at your constant volume. Again from the first law of thermodynamics float particulation, dq will be equal to your du plus of your dw लिख सकता हूं बेटा. तो dq Yes, sir. क्या हो जाएगा, n into cp into your dt होगा. That is equals, f की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, F/2 into n into r into your dt है. और प्रेशर विल बी, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा n into cp into your dt is equals to F/2 into n into r into your dt plus प्रेशर इनटू वॉल्यूम. आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे ले सकता हूं मैं, nr nRT. into your dt. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, NDT. ADT कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n भी कट जाएगा, कटा कि नहीं. कटा सर. तो क्या आ रहा है फिर मेरे के यहाँ पर, CP विल बी इक्वल टू F/2 इंटू योर R प्लस ऑफ Plus योर 1. R. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. R क्या है बेटा, F/2 R क्या है, CV है. C. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, I can write this one as CP is equals to CV plus R. CV plus of your R. ठीक है ना. तो इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, CP माइनस Minus CV इज is इक्वल equal to टू R. कैपिटल R. तो ये क्या है बेटा, मेयर्स फॉर्मूला. दिस वन इज योर मेयर्स फॉर्मूला. केमिस्ट्री में भी आप लोग ने पढ़ा होगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू योर R, और CP इज इक्वल्स टू योर CV प्लस ऑफ योर R, या CP इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में निकालना है तो CP इज इक्वल्स टू योर F/2 R into your dt. क्लियर है. Yes, sir. ठीक है ना. CP माइनस CV इज इक्वल्स टू योर R. तो अब CP को थोड़ा और उसमें लिख ले रहा हूं बेटा, देखो जरा, लिटिल बिट ऑफ योर कंडीशन. सो एज CP इज इक्वल्स टू F/2 इंटू योर R प्लस ऑफ योर R. तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, R अगर कॉमन ले लूं तो CP इज इक्वल्स टू F+2 डिवाइडेड बाई 2 into your R. लिख लो. Yes, sir. Isn't it? So monoatomic gas, diatomic gas के लिए लिख सकते हो ना ये. If I am talking about your monoatomic gas, monoatomic gas के लिए CP कितना हो जाएगा, 3 plus 2 यानी हो गया 5R 5 by 2 by by 2. ये diatomic gas के लिए अगर लिख रहा हूँ मैं, 7/7R by 2 CP will be equal to 5 plus 2 that is 7. तो 7R by 2 लिख लोगे ना वैसा. जी सर. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज इसका रेशियो.
ratio of CP and CV. If I am talking about the ratio of your CP and CV, तो क्या हो जाएगा? देखो, CP divided by your CV will be equal to, ये हो गया F plus 2 divided by 2 into your R divided by CV. CV की वैल्यू कितनी है? F by 2 into your R. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है बेटा? ये R और ये R कट गया, तो बना कितना मेरे को? ये F plus 2 divided by 2 into 2 by your F. तो ये 2 भी कट गया, तो CP by your CV is equal to कितना बना? F plus 2 plus by 2 divided by your F. ठीक है? Yes, sir. F plus 2 divided by your F part F relation. This is equals to your gamma. So Gamma. CP by CB is equals to your how much for me? Gamma value. यानी gamma is equals to F plus 2 divided by 2. ठीक है? Number of degrees of freedom मालूम है, तो I can calculate the value of gamma. तो यहाँ पर से F plus 2 is equals to gamma times of your F. तो इसमें से मैं नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी निकाल सकता हूँ. गामा F is equals to 2 by your gamma minus of your 1. एक फॉर्मूला अगर मुझे मालूम है तो बाकी के पूरे ऑटोमेटिकली उससे निकालते चले जाएंगे. क्लियर है? Yes, sir. Sir, Very gamma F important plus 2 by formula. F, sir. Sir, gamma. क्या बोले? F plus 2 by F. गामा is equals to F plus 2 by F. सॉरी, F होगा ना. दिस वन इज योर F. सॉरी, ये F ही होगा ना, F ही लिखा है. ठीक है? So Yes, F sir. plus 2 times of gamma part of relation. Clear है? Yes, Yes, sir. sir. चलो, CV is equals to, as CV is equals to F by 2 into your R. This can be written as, F की वैल्यू कितनी है अभी? 2 by gamma minus 1. तो यहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर 2 by gamma minus 1 into R by 2. तो A2 और A2 चले गया, तो CV will be equal to how much? R R by by gamma R minus by 1. gamma gamma minus 1. minus 1. ये भी फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, isn't it? उसी Yes, तरह sir. से CP, as CP is equals to CV plus of your R. तो ये हो गया R by gamma minus 1 plus of your R. तो CP की वैल्यू बनेगी gamma into R divided by gamma minus 1. So this is the value of your CP. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसका खाली मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया बेटा, बाई 1 कर दिया, गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा गामा इंटू योर आर पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई 2 एन इंटू आर इंटू योर डेल्टा टी, है कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई 2 आर क्या हो CV. जाए? एफ CV. बाई 2 आर क्या हो जाएगा? CV. सीवी. तो एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी भी लिखूं, कोई प्रॉब्लम? नहीं sir. चलो, क्या सीवी को मैं गामा में भी लिख सकता हूँ? सीवी की वैल्यू कितनी है? आर बाई गामा माइनस 1. R by तो क्या gamma minus इंटरनल 1. एनर्जी को मैं इससे भी लिख सकता हूँ? एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई योर गामा माइनस 1. ठीक है? तो मैं इंटरनल एनर्जी को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा. मोलार स्पेसिफिक हीट में लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा. अगर गामा में लिखना है तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग,
for gaseous mixture, for gaseous mixture यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस को एक से ज्यादा दो से ज्यादा अगर गैसेस को मिक्स करें तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट वन, एवरेज वैल्यू ऑफ योर मोलर स्पेसिफिक हीट। एवरेज वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? CV बार से रिप्रेजेंट करो। सो दिस इज N1 CV1 प्लस ऑफ योर N2 CV2 डिवाइडेड बाय योर N1 प्लस ऑफ योर N2। ठीक है, उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ योर CP यानी CP बार विल बी इक्वल टू योर N1 CP1 प्लस ऑफ योर N2 CP2 डिवाइडेड बाय योर N1 प्लस ऑफ योर N2। ठीक है, उसी के बाद एवरेज वैल्यू ऑफ गामा। So gamma bar is equals to CP bar divided by your CV bar। तो CP बार बाई CV मतलब ये दोनों को डिवाइड करो तो ये दोनों के कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। CP बार और CV बार में अगर डिवाइड करो तो N1 प्लस N2 और N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? N1 इंटू CP1 प्लस ऑफ योर N2 इंटू योर CP2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? N1 इंटू CV1 प्लस ऑफ योर N2 इंटू योर CV2। आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। R बार इज इक्वल्स टू गामा बार इज इक्वल्स टू योर, ये हो जाएगा यहाँ पर N1 इंटू CP1 कैसे लिख सकता हूँ मैं? गामा 1 इंटू R डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस ये हो गया N2 इंटू CP2 कैसे लिख सकता हूँ मैं? गामा 2 इंटू R डिवाइडेड बाई योर गामा 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा N1 इंटू CV1 इज R बाई गामा माइनस 1 प्लस ये हो गया N2 इंटू ये बन जाएगा मेरे पास R बाई योर गामा 2 माइनस 1। क्लियर है? Yes, ये sir. वैल्यू इधर लेके चले Yes, जाओ। sir. अगर ये वैल्यू पूरा इधर लेके चले जाओ, यू टेक दिस वन हियर राइट नाउ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा? देखो गामा बार इंटू ये बन जाएगा यहाँ पर N1 इंटू योर R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा N2 इंटू योर R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हो गया N1 this one is gamma 1 into R divided by gamma minus 1 plus N2 into gamma 2 into R divided by gamma 2 minus 1। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? देखो बेटा, कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। ये R और ये R कट जाएगा। सो N1 plus N2 by your gamma bar minus 1 will be equal to your, यहाँ पर क्या आ जाएगा? N1 by gamma minus 1 plus N2 by your गामा 2 पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? Yes. क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. CP ऑफ योर मिक्सचर आया ना बेटा, तो इट इज N1 इंटू योर ये हो जाएगा बेसिकली योर R ऑफ योर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ मैं। सो N1 प्लस ऑफ योर N2 बॉन्ड R इक्विवेलेंट माइनस 1 डिवाइडेड बाई योर N1। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर ये R1 है, ये गामा 1 है और ये गामा 2 है, तो ये यहाँ पर गामा 1 माइनस गामा 2 पार्ट ऑफ रिलेशन। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? मैं गामा बार से लिख सकता हूँ बेसिकली N1 प्लस ऑफ योर N2 डिवाइडेड बाई गामा बार माइनस ऑफ योर 1 is equals to your N1 divided by your gamma 1 minus 1 plus of your N2 divided by gamma 2 minus 1। ऐसा भी लिख सकते हो बेसिकली, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। और इसी वैल्यू से मैं आपको यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, गामा आर को अगर मैं ये वैल्यू पूरा इधर लेके चले गया तो N1 प्लस ऑफ योर N2 यहाँ पर चले जाएगा गामा आर माइनस 1, तो यहाँ पर N1 आ जाएगा। ये और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ देखो मैं,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर n1 प्लस ऑफ योर n2 प्लस सो ऑन अप टू योर n डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा गामा ऑफ इक्विवेलेंट -1 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा n1 बाय गामा 1 -1 प्लस ऑफ योर n2 बाय गामा 2 -1 प्लस सो ऑन अप टू योर n इंटू योर n डिवाइडेड बाय गामा इंटू n -1 ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया नहीं तो कैन आई गो फॉर वन मोर मेथड, और ऐसा भी लिखो, नहीं तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो वी कैन इवन मेक Cp ऑफ योर मिक्सचर विल बी इक्वल टू योर, ये कितना था मेरे पास n1 Cp1 प्लस ऑफ योर n2 इंटू Cp2 प्लस वन अप टू योर n इंटू योर n इंटू Cp इंटू योर n डिवाइडेड बाय योर, ये कितना था मेरे पास n1 प्लस n2 प्लस वन अप टू n इंटू योर n, ठीक है ना बेटा। Cp ऑफ मिक्सचर को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, R बाई गामा ऑफ मिक्सचर लिख सकता हूँ क्या, R गामा ऑफ योर मिक्सचर -1 इज इक्वल्स टू योर, ये हो गया n1, Cp1 कैसे लिख सकता हूँ मैं, R बाई योर गामा 1 -1 प्लस ऑफ योर n2 इंटू योर R डिवाइडेड बाई गामा 2 -1 प्लस 1 अप टू योर n इंटू योर n इंटू कैपिटल R divided by gamma of your n molecules of the gas divided by your, ये बन जाएगा n1 plus of your n2 plus 1 up to n into your n, क्लियर है? तो यहाँ पर ये r ये r ये r ये r चले गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ रहा ना बेटा n1 by gamma -1 आया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वैल्यू अगर मैं इधर लेके चले गया तो ये बन गया मेरे पास n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन अप टू n इंटू योर n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ योर मिक्सचर -1 विल बी इक्वल टू योर n1 बाय गामा 1 -1 प्लस ऑफ योर n2 डिवाइडेड बाय गामा 2 -1 प्लस सो ऑन इंटू योर n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ योर n -1 आया। Yes, sir. दिस इज द Yes, वे हाउ sir. डू वी रिप्रेजेंट द Yes, sir. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या क्या है, CV ऑफ योर गिवन कंडीशंस में हम लोग ने इसको डिफाइन किया फॉर गैसियस मिक्सचर एवरेज वैल्यू ऑफ CV n1 CV1 प्लस n2 CV2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, एवरेज वैल्यू ऑफ CP इज n1 CP1 प्लस n2 CP2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ योर गामा, average value of your gamma is n1 Cp1 plus n2 Cp2 divided by n1 Cv1 plus n2 Cv2 or directly Cp bar divided by Cv bar। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो विल गेट गामा ऑफ योर मिक्सचर, सो गामा ऑफ मिक्सचर के लिए ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट, Yes, sir. very important, molar specific heat, molar specific heat, molar specific heat for a general process, molar specific heat कोई भी एक जनरल प्रोसेस के लिए कैसे लिखना है, कोई भी प्रोसेस दे दे तो हम लोग उसको शॉर्टकट में कैसा याद रखेंगे, देखो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq is equals to your, मेरे पास है du प्लस ऑफ योर dw, ओके। dq की वैल्यू कितनी है बेटा, n क्या हो गया, रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है चलो, am I audible बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Divide Yes, sir. by n into dt on both sides, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर सेम रहेगा ना एक गैस के लिए, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, देखो
n into c into your dt is equals to n into cv into your dt plus of your p into your dv. तो इसको मैंने डिवाइड किया है, डिवाइड कर रहा हूँ किसके, n into your dt divided by your n into your dt divided your n into your dt. तो इसमें से कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये n dt है, dt चले गया, an a dt है, dt चले गया, इसमें कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो c बन गया यहाँ पर कितना बेटा, c इज इक्वल्स टू, ये हो CV गया cv प्लस plus ये हो गया NR. p बाई यूर n, ये p बाई यूर n इंटू यूर dv बाई यूर dt। तो ये हो गया मेरा जनरल इक्वेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एनी प्रोसेस। वॉल्यूम कभी भी आपको टेम्परेचर में लिखना है तो यू नीड टू यूज द आइडियल गैस इक्वेशन टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। सो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एनी जनरल प्रोसेस के लिए अगर लिख रहे हो बेसिकली तो क्या है फर्मी प्रोसेस, C is equals to फॉर एनी प्रोसेस, जनरल प्रोसेस के लिए C is equals to CV plus P by N into dV by dt। क्लियर है? Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये देखो ये फॉर्मूला मैं कैसा यूज करता हूँ न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको मान के चलो क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ दिया, सो मान के चलो उसने दे दिया गिवन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर TQ, ओके, फॉर ऑक्सीजन गैस, then find molar specific heat यानी C is equals to how much। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। गिवन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, TQ। व्हाट टाइप ऑफ ए गैस इट इज बेटा, मोनोटॉमिक या डायटॉमिक? Diatomic. सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज योर डायटॉमिक गैस। तो हम लोग को पूछ रहा क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया, कोई सा भी प्रोसेस हो तो C इज इक्वल्स टू CV प्लस P बाई यूर N इंटू यूर dV बाई dt यूज करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब इसमें डाल दो C इज इक्वल्स टू CV फॉर डायटॉमिक गैस कितना है बेटा, 5R/2 5R/2 प्लस ऑफ यूर ये हो गया P बाई यूर N इंटू ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ V की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल्स टू K इंटू टी क्यूब लिख सकता हूं क्या मैं, तो ये हो जाएगा K इंटू यूर टी क्यूब डिवाइडेड बाई यूर dt। कैन आई राइट लाइक दिस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला तो क्या आया, तो वॉल्यूम की जगह लेके आके इसको डाल दो यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ यूर, इसमें K कांस्टेंट है, K बाहर निकालो तो ये हो गया P इंटू K डिवाइडेड बाई यूर N। डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब कितना होगा, 3KT square. 3T 2T. स्क्वायर, ये हो गया हाँ। 3T स्क्वायर। आया सभी को? Yes, sir. So this is equals to 5R divided by 2 plus of your P by your N into K की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? K की वैल्यू कितनी होगी? V/T cube. V by T cube. V by T cube. T cube। तो K की वैल्यू यहाँ पर से लिख सकता हूँ मैं, K is equals to your how much, V by T cube। तो इसको डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, V by your T cube इंटू ये हो गया 3 इंटू टी स्क्वायर। कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये टी स्क्वायर में से ये टी चले जाएगा और कुछ कटा है, कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। तो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ यूर 5R बाई यूर 2 प्लस ऑफ यूर ये हो गया 3 इंटू PV, 3 इंटू योर PV, और ये कितना है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, NT. डिवाइडेड बाई यूर N इंटू NT. योर T। नाउ PV बाई NT कैसे लिख सकता हूँ, R. R 5R डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ योर R। ठीक है ना, बिकॉज PV इज इक्वल्स टू NR इंटू योर T। तो R की वैल्यू हो गई 11R by 2. बाई N इंटू T। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5R बाई 2 प्लस 2, तो कैसे 11R/2 by 2. ये हो जाएगा 2 इंटू 3R, ये हो गया ना 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3R, तो ये हो गया 6R।
तो ये हो गया 6R प्लस ऑफ योर 5R, तो ये कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 5R प्लस ये हो गया 6R, तो बना कितना मेरे पास 11R, ठीक है। 11R/2. 11 बार तो ये हो जाएगा 11R/2, तो ये भी 2 है ना अभी बेसिकली, तो ये हो जाएगा 11R/2, तो ये हो गया 11R/2, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मोलार स्पेसिफिसिटी आया कितना, C is equals to 11 into R divided by 2 part of relation. So I hope you got an idea how to calculate the value of molar specific heat अभी, Yes, sir. clear है ना। Yes, sir. कोई भी एक प्रोसेस दे दे and if is asking the molar specific heat, this is the way how do we calculate it, clear है। Yes, sir. और एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन है तो जरा दिमाग लगा के करने की कोशिश करो, but it is 110% required. PV to the power of 5/3 is equals to constant है, okay, for helium gas, कौन सा गैस, for your helium gas, find molar specific heat, find molar specific heat, यानी C is equals to your how much, ठीक है। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा, C is equals to CV plus P by your N into your dV by your dt, ये मेरा फॉर्मूला है। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है PV to the power of 5/3 is equals to your constant K, isn't it? P can I write as N into R into T divided by your V. This one is V to the power of 5/3 is equals to constant, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए in terms of your temperature। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर can I write this one as of your right now for the given condition, ये V और ये V to the power of 5/3 कितना बनेगा, N R into T V to the power of कितना बनेगा, V to the power of -1, 5/3 -1 ये कितना बनेगा 2/3 2/3 equals to constant। तो इसमें यहाँ पर n कांस्टेंट है और कांस्टेंट है बेटा, Yes. तो Yes, sir. TV to the power of 2/3 is equals to K by N into your R, ये भी एक पूरा कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग कैपिटल की से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और कांस्टेंट, ये पूरा भी कांस्टेंट है ना बेटा, इसको K मान के चलो, ठीक Yes, है। sir. या कुछ भी वैल्यू दे दो, Z दे दो या K दे दो या M दे दो, जो भी दे दो, लेकिन ये पूरा क्या है मेरे पास कांस्टेंट। तो TV to the power of 2/3 आया, Yes, sir. तो ये बन Yes, गया sir. मेरे पास V to the power of 2/3 is equals to, ये हो गया K by T. कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो अभी Yes, मैं sir. क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पर Yes, sir. I am transferring the power, I am transferring the power of V to your 2 capital T, power transfer कर रहा हूं मैं यहाँ पर, I'm applying the power concept, transfer concept of mathematics. So any power or root, it will become for me how much for me beta, constant power, isn't it? Any power या root लो, it will always be what for me, constant only ना, isn't it? यानी अगर मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये कितना बन जाएगा, देखो V का पावर T को ट्रांसफर कर रहे, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 3 V by 2. is equals to K डिवाइडेड बाई T, तो यहां पर आने के साथ क्या बन जाएगा, छूमंतर 3/2, क्लियर है। पावर ट्रांसफर आया सभी को, Yes, sir. जी सर। तो ये हो जाएगा मेरे पास V into your T to the power of 3/2 is equals to constant, या V is equals to K into T to the power of minus of 3/2, तो ये हो गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये हो गया वॉल्यूम। देखो मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम आ गया मुझे अब राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर टेम्परेचर। अब C की वैल्यू निकालना है मुझे, सो C is equals to CV plus of your P by your N into this is your D, वॉल्यूम कितना है मेरे पास K into T to the power of minus 3/2 divided by differentiation of this one, this is dt। तो CV कितना है, कौन सा गैस है बेटा ये, हीलियम गैस,
हीलियम गैस इज नथिंग बट मोनोएटॉमिक। तो 3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV कितना हो जाएगा? 3/2 3/2 by your 2 प्लस ऑफ योर P, इसमें K कांस्टेंट है, K बाहर निकाल लो, by K N डिवाइडेड बाय योर N। तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा? minus ये हो जाएगा 3/2 K to the माइनस power ऑफ minus 3/2 5/2 T टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 3/2 5/2 माइनस 1 5/2। आया सभी को? आया? yes sir Yes, sir. ये 5/2 कैसा आया? आया ना सभी को? यहाँ पर लिख ले रहा हूँ तो फिर भी 3/2 माइनस ऑफ योर 5/2 कितना होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? माइनस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ योर 5/2 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। और 1/t विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? t पावर -1। -1 चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम लोग 3r बाई यूवर 2 प्लस ऑफ यूवर p बाई यूवर n इनटू k। k की वैल्यू क्या है बेटा? k की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर k की वैल्यू है V by v इंटू टी टू द पावर ऑफ 3/2। तो ये हो गया v इंटू टी टू द पावर ऑफ योर 3/2, ठीक है। इंटू ये हो गया माइनस ऑफ योर 3/2 टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ योर t/2 आ गया। तो ये हो गया 3r डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना बनेगा देखो, ये टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 5/2 है ना, तो इनिशियल ले लो। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो वी टी टू द पावर ऑफ ये 3/2 है ये वाला, डिवाइडेड बाई ये हो गया नीचे ले लो टी टू द पावर ऑफ 5/2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3/2 माइनस 1, 1 by T to the 3/5 3/2 ये हो कितना बेटा? 3/2 माइनस 5/2, यहाँ पर लिखा ना 3/2 माइनस 5/2 कितना? -1, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और p बाई n कैसे लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है? p बाई n कैन बी रिटन एज RT by V या pv इज इक्वल्स टू nRT है, तो p बाई n हो जाएगा RT बाई योर v लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर p बाई n कैसे लिखूं मैं? r इंटू टी डिवाइडेड बाई v, और ये हो गया v t टू द पावर ऑफ 3/2 और ये हो गया माइनस ऑफ 3/2 t टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 5/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये v और ये v चले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3r/2। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, ये कितना था? r कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? r नहीं कटेगा, तो ये हो गया माइनस ऑफ t। तो ये t टू द पावर ऑफ 3/2 और t टू द पावर ऑफ -5/2 वो कितना? कट जाएगा T ये पूरा इधर कट जाएगा, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये पूरा चले जाएगा। तो बचा कितना मेरे पास? माइनस ऑफ योर 3r/2। ये r है यहाँ पर, ये 3 है, ये 2 है, माइनस है माइनस, तो पूरा करे तो कितना आया आंसर? वेरी गुड। अब इतना मेहनत करे तो आंसर कितना आ रहा है देखो, 0। तो स्पेसिफिक हीट कितना हो गया? 0। मोलर स्पेसिफिक हीट कितना हो गया? 0। ये कैलकुलेशन समझ में आया ना बेटा? मैंने बहुत डिटेल में कैलकुलेशन किया है आप लोगों के लिए। ये t टू द पावर ऑफ 3/2 t टू द पावर ऑफ -t/2 बनेगा t टू द पावर ऑफ -1। यहाँ पर t है, ये t इंटू टी टू द पावर ऑफ -1, t और t चले जाएगा, क्लियर है ना? माइनस ऑफ 3/2 इंटू योर r। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? yes sir yes sir ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने डिटेल में किया हुआ, ये पूरा छोटा छोटा कैलकुलेशन है बेटा, जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ये 3/2 माइनस 5/2 -1 है, तो ये पूरा हो जाएगा t पावर -1। ये पूरा t पावर -1 है, तो ये वहां पर t है ऑलरेडी, तो ये t और t पावर -1 कट जाएगा। तो पूरा सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 आ रहा है, तो स्पेसिफिक हीट कितना हो गया? 0। क्लियर है? तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपने पास, जी सर। पावर ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो आपका रिवर्स हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखो बस, बाकी का पूरा कैलकुलेशन इजी है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स,
equal number of moles of a monoatomic gas, monoatomic and diatomic gas are mixed. Calculate Cp, Cv and gamma of mixture your mixture. ठीक है, चलो Cv बताओ जल्दी से। तो Cv हो गया यहाँ पर N1 Cv1 प्लस ऑफ योर N2 Cv2 डिवाइडेड बाय योर N1 प्लस ऑफ योर N2। N1 कितने मोल्स है बेटा? N1 इज N, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो N1 इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू N। Cv फॉर योर मोनोएटॉमिक गैस कितना है बेटा? 3R/2 प्लस N2 भी N हो जाएगा। Cv2 फॉर योर डायटोमिक गैस कितना हो जाएगा? 5R/2 डिवाइडेड बाय N प्लस N, दिस विल बी योर 2N। तो कितना आया बताओ? 2R. So this will be equal to 2R। आया सभी को? उसी तरह से Cp is equals to Cv plus R लिख लो सीधा सीधा। So this is your 2R plus of your R, तो ये बना कितना? 3R। तो गामा कितना बना? गामा is equals to Cp by Cv। Cp कितना है? 3R डिवाइडेड बाय ये कितना है? 2R। ये चले गया, तो गामा वैल्यू कितनी है? 1.5। क्लियर है सभी को? जी सर। Isn't it? So that was about your basic conditions, and the tomorrow session of a class will try to start with your adiabatic process, PV graphs, uske conversions, and how to identify isothermal and isobaric process. Okay? तो कल की क्लास में अपने को adiabatic process तक हो जाएगा। Saturday if time permit तो will start with your heat engines। ये वीक के लिए तो heat engines एग्जाम नहीं रहेगा, thermodynamics में only up to adiabatic process। ठीक है? सर जॉल्स लॉ है रहेगा सर एग्जाम में? जॉल्स लॉ नहीं रहेगा बेटा, जॉल्स लॉ नहीं रहेगा, ओनली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ एंड नो हीट इंजन्स आल्सो अप टू एडियाबैटिक प्रोसेस। कल की क्लास में जितना पढ़ाऊंगा वहां तक रहेगा। सैटरडे की क्लास का भी पोर्शन अपने को संडे के दिन नहीं रहेगा, फ्राइडे तक जितना पढ़ाऊंगा उतना रहेगा, यानी थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस तक विल बी द सिलेबस फॉर यू। ठीक है? ओके Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। ओके सर, Thank you, थैंक यू। sir. Thank you.